नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुटा विपक्ष। राहुल गांधी ने 14 विपक्षी दलों से ब्रेकफास्ट पर की मुलाकात। मीटिंग के बाद साइकिल से संसद पहुंचे कांग्रेस नेता। बाढ़ के हालातों पर सीएम शिवराज ने बुलाई आपात बैठक। ग्वालियर चंबल संभाग के कलेक्टरों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हो रही निगरानी। शिवपुरी में फंसे 400 लोगों को निकाला सुरक्षित। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट घोषित। 99.04% स्टूडेंट पास। एक बार फिर लड़कियों ने मारी बाजी। और गुना में जमकर हुआ खूनी संघर्ष। हापाखेड़ी गांव में घर बनाने को लेकर जमकर हुई मारपीट। एक ही परिवार के 4 लोग हुए गंभीर। और अब खबर विस्तार से। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी दल के नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की, जिसमें 14 दलों के नेता शामिल हुए। वहीं बैठक खत्म होने के बाद राहुल गांधी और विपक्षी दलों के नेता साइकिल से संसद पहुंचे। आपको बता दें कि इस ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स का मकसद पेगासस जासूसी कांड और अन्य मुद्दों पर संसद में सरकार की घेराबंदी करना था, जिसके लिए बैठक में रणनीति तैयार की गई है। प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के हालातों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कलेक्टरों और अधिकारियों से हालातों की जानकारी ली। इसके साथ ही सीएम ने ग्वालियर चंबल संभाग के जिला कलेक्टर से बात की। मुख्यमंत्री ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में फूड पैकेट बांटने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि सभी बांध सुरक्षित हैं, किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। मुझे विश्वास है कि थोड़ी देर के बाद हमारे हेलीकॉप्टर उड़ान भर लेंगे। मैंने भी सवेरे निकलने की यहां से कोशिश की, लेकिन खराब मौसम के कारण मैं भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन बहुत जल्दी हमारे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ग्वालियर से उड़ान भरने की स्थिति में होंगे और जो लोग फंसे हैं उनको हम सुरक्षित निकाल लेंगे। हर पल हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बाढ़ के हालातों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि श्योपुर और शिवपुरी में अतिवृष्टि से बाढ़ के हालात बने हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से 5 हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं। साथ ही मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नजर बनाए हुए हैं। वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शिवपुरी के सिलवाड़ी में 400 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकाल कर सही जगह पहुंचाया गया है। इस दौरान गृहमंत्री ने लोगों से अपील की है कि लोग घर से बाहर ना निकलें। मुरैना और भिंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गृहमंत्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की है। हालात अभी गंभीर बने हुए हैं, काफी बाढ़ की स्थिति है। श्योपुर के वीरपुर और विजयपुर में थोड़ा चिंताजनक है। अभी स्वयं मुख्यमंत्री जी देर तक रात तक समीक्षा करते रहे। हम सब लोग, पूरी सरकार ध्यान दे रही है। 5 हेलीकॉप्टर कल पहुंच गए थे और अभी उड़ नहीं पा रहे हैं, वहां मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार थोड़ी देर के बाद में वो उड़ान भरेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है। अब लाखों छात्रों का रिजल्ट के लिए उनको इंतजार नहीं करना होगा। बोर्ड ने दोपहर 12 बजे 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 99.04% स्टूडेंट पास हुए हैं। इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। पास होने वाले लड़कों के मुकाबले लड़कियों का प्रतिशत 0.35% ज्यादा रहा। छात्र सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डिजीलॉक और एसएमएस के जरिए भी रिजल्ट देख सकते हैं। कोरोना के चलते बिना परीक्षा रिजल्ट घोषित करने की वजह से मेरिट लिस्ट इस बार जारी नहीं की गई है।
गुना के हापाखेड़ी गांव में दीवार बनाने जाने को लेकर दो पड़ोसियों में विवाद हो गया। इतना बढ़ गया विवाद कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। विवाद में यादव परिवार लोगों के जोगीलाल सेन के परिजनों के साथ जमकर पिटाई कर दी, जिससे जोगीलाल सहित उनके परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनंद फानन में पनवानी घाट चौकी प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक दीवार थी, हमारी दीवार गिरा कर दीवार उठा रहा था, उसके ऊपर हमने ढाई करने पर उन्होंने मारपीट करी हम 4 जनों की, और पल्लम और लोहांगी फरसा से मारा। पुलिस उठा के लाई थी घर से, हम बेहोश थे, कोई पता नहीं है कब उठा के ले आई, कब और आरोन छोड़ दिया। भोपाल के बैरसिया में जनक सिंह राजपूत को विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष बनाया गया, जिसके चलते उनका विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त अध्यक्ष जनक सिंह का पुष्पमाला से स्वागत किया। इस दौरान नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजपूत ने कहा कि हम संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी मेहनत और लगन से करेंगे और क्षेत्र में संगठन के विस्तार को मजबूती देंगे। हिंदू परिषद बजरंग दल मध्य भारत प्रांत भोपाल के द्वारा बड़े बड़े सम्मानीय प्रांत के अधिकारियों द्वारा आज मुझे जिले का जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है। मैं सच्ची और निष्ठा के साथ में अपना कार्यभार निभाने की कोशिश करूंगा और सभी साथियों को लेकर के चलूंगा, ऐसी मेरी आशा है और मनोबल है। जय श्री राम। प्रदेश भर में 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य महोत्सव गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को खाद्यान्न वितरण करेंगे, जिसकी व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। नरसिंहगढ़ एसडीएम अमन कुमार वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि पात्र परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले महीनों में 7 से 10 तारीख तक सभी पात्र परिवारों को राशन वितरण किया जा सके। वहीं प्रत्येक खाद्यान्न दुकान पर भी एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जिससे कि बिना किसी परेशानी के राशन वितरण किया जा सके। जिन दुकानों के सामने ज़्यादा जगह नहीं है तो पंचायत भवन में टीवी लगा के अपना लाइव टेलीकास्ट करेंगे प्रोग्राम को। और इसी संबंध में रंगाई पताई के निर्देश भी दिए गए हैं उचित मूल्य दुकान पर। तो आप लोग शायद पढ़ रहे होंगे, सभी उचित मूल्य दुकान वाले अपनी जो दुकान है वो पीले रंग से उन्होंने पोतना चालू कर दिया है। और धीरे धीरे करके हम इस प्रणाली को थोड़ा विकसित करेंगे, जिससे कि 7, 8, 9, 10 तारीख तक अगले महीने और जो भी आगामी महीने आएंगे उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारा पूरा वितरण है 100% वितरण हम 5-6 दिन का टारगेट बना के उसको अचीव करें, जिससे कि जो लोग हितग्राही हैं उनको पूरे महीने आके बाहर लाइन ना लगानी पड़े। इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आगे आगामी महीनों में। राजधानी में साइबर क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि ठगी का ताजा मामला भोपाल से आया है, जहां पार्सल से माल डिलीवरी कर जालसाज से एक निजी कंपनी के कर्मचारी को हजारों रुपए का चूना लगा दिया गया। वहीं फरियादी की शिकायत पर करीब 7 महीने बाद शाहपुरा थाने में प्रकरण दर्ज हुआ। दरअसल जालसाज से फरियादी के मोबाइल फोन पर लिंक भेजी, जिसके बाद फरियादी ने लिंक खोलकर डाउनलोड कर लिया। इसके कुछ देर बाद ही खाते से 22,600 रुपए काट लिए गए। फिलहाल शाहपुरा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सामने वाला जो फरियादी है उसको कहा गया कि गोवा से उसका एक गिफ्ट हैम्पर आया हुआ है और लगेज है। कुल मिलाकर के जो भी उसका सामान आया है वो कोरियर में इंदौर में होल्ड हो गया है और होल्ड पर होने के लिए उसको एक लिंक है, इस पर मात्र 5 रुपये का पेमेंट कर दे तो टेक्निकली वो क्लियर हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं उसके झांसे में आ गए। उस लिंक पर जा कर के भीम ऐप से ने अपना पेमेंट किया। अंततः 14,000 रुपये उसके निकल गए फरियादी के, और पैसा कोई भी नहीं मिला। ना इस तरह के कोई इंदौर में इस तरह का गिफ्ट का हैम्पर या कोई लगे जाने का ट्रेस हुआ। तब इनको संज्ञान में आया कि इनके साथ धोखाधड़ी हुई है और साइबर क्राइम का केस रजिस्टर्ड करा है। श्योपुर में भारी वर्षा के कारण नदियों के उफान पर होने एवं तालाब टूट गए हैं, जिससे बड़ी तादाद में लोग बाढ़ में फंसे हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने हवाई सर्वे कराकर सेना और एसडीआरएफ से मदद मांग की है। साथ ही
युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत कार्य करने की मांग की है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और भोजन सामग्री उपलब्ध कराए जाने का भी जिक्र किया है। दोनों नदी, क्वारी नदी और चंबल नदी में लगातार बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तीनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। सड़कें उखड़ गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं और विजयपुर का श्योपुर का भी संपर्क टूट गया। रघुनाथपुर का तालाब आज सुबह ही टूटा है। नीचे के गांवों में पानी भर गया है। सुबह बंजारे के डेरा में, धोरी बावड़ी में, मेड़े की झोपड़ी में लगातार निचले गाँवों में पानी भर गया है। जितना बचाव कार्य नाकाफी है, श्योपुर से संचार संपर्क भी खत्म हो गया। अभी तक जनहानि होने के कोई समाचार प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन श्योपुर से संपर्क टूट जाने के बाद कोई जानकारी, संचार संपर्क टूट जाने के बाद कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अतः राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जाएं, तत्काल लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जाए। राजधानी भोपाल की पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। साथ ही पुलिस ने बदमाश के पास से चोरी के 4 दोपहिया वाहन भी जब्त किए हैं। आपको बता दें कि आरोपी सुनसान इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी एक बाइक को कम दाम में बेचने की फिराक में था। उसी दरमियान पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। लोकल का एक राजीव नगर का एक बदमाश है जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी है। इसकी गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही थी। उसी कड़ी में ये आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा, जिससे बाइक मिली। बाद में इसको इंट्रोगेशन किया गया तो 4 बाइक और मिली। इस तरीके से टोटल मिला के 5 बाइक इससे बरामद हुई हैं और थाना MP नगर द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें वाहन चोर से इस तरह की 5 गाड़ियाँ जो पूर्व में चुराई गई थी बरामद हुई। सर किस तरीके से ऐसा वाहन चोरी की वारदातों का अंजाम देते थे? जैसे मैंने बताया था, प्रीवियस रिकॉर्ड है, ST सीटर है, ये मास्टर चाबी के साथ सामान का यूज करते थे और सुनसान इलाके में खड़ी बाइक को टारगेट करते थे। डबरा में हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर गहोई वैश्य समाज ने नव युवक मंडल ने बाइक रैली निकाली। रैली का आयोजन मंडल अध्यक्ष अमित डेंगरे के नेतृत्व में हुआ। रैली शहर के अंबेडकर चौराहे से लेकर सिंधिया चौराहे तक निकाली गई। वहीं गहोई वैश्य समाज के लोगों द्वारा पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर मैथिली शरण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान मंडल के अध्यक्ष अमित डेगरे ने कहा कि मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर सुंदरकांड सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज गुप्त जी की 135वीं जयंती पर मैं सभी देशवासियों, नगरवासियों एवं शहर के सभी गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु एवं यहाँ के सभी अधिकारी महोदय और मेरे समाज के सभी लोगों को गुप्त जयंती की बधाई देना चाहता हूँ। और 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 3 दिवसीय कार्यक्रम किए। उन 3 दिवसीय में 2 दिन हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, जो कि समाज में इस बार नई दिशा की ओर लेके गए। कोरोना के मध्य हमारी समाज के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, महिलाओं ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। समाज के अंदर एक नई गति, नई दिशा प्राप्त की। महिला मंडल ने उसमें बहुत अच्छे कार्यक्रम किए, समाज को नई दिशा दिखाई है। और आज हमारी गुप्त जयंती पर बाइक रैली सूक्ष्म में रखी गई, क्योंकि कोरोना का समय था। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं कुछ जिलों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बताई जा रही है। वहीं शिवपुरी, श्योपुर और गुना में 350 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। लगातार बारिश की वजह से कई जिले टापू में तब्दील हो गए हैं। आपको बता दें कि पार्वती, कुनो, कुंवारी और सिंध नदी उफान पर है। मुख्यमंत्री ने श्योपुर कलेक्टर से बात की है। उन्होंने प्रशासन को नदी किनारे बसे गांवों की हालात पर नजर रखने और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं तेज बारिश के कारण 2 हेलीकॉप्टर शिवपुरी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहीं उतर पाए। डबरा में भी तेज बारिश के कारण हरसी डैम का जल स्तर क्षमता से ऊपर पहुंच गया और भितरवार की पार्वती नदी उफान पर है, जहां कई गांव में लोग पलायन कर रहे हैं। बता दें कि ग्वालियर से लौट रहे 4 लोग स्कॉर्पियो सहित चरमियापुर की पुलिया में बह गए। सूचना पर पुलिस ने रेस्क्यू कर चारों को सुरक्षित निकाला।
फिलहाल प्रशासन की मुस्तैदी के चलते अब तक कोई घटना घटित नहीं हुई है। राजधानी भोपाल में प्रदेश के किसानों के साथ ठगी करने वाले देवेंद्र जायसवाल के फिशरीज कंपनी के ऑफिस में दबिश दी गई, जहां पुलिस को 3000 किसानों के लेनदेन का रिकॉर्ड मिला है। वहीं पुलिस ने दफ्तर को सील कर दिया है। जानकारी अनुसार कंपनी किसानों से घर बैठे मछली पालन से दोगुनी कमाई का लालच देकर ठगी करती थी। वहीं पुलिस की दफ्तर से 3000 किसानों की सदस्यता और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड मिले हैं। पुलिस की पूछताछ में देवेंद्र के अलावा 4 से 5 लोग पार्टनर थे, साथ ही उसकी पत्नी भी कंपनी का काम संभालती थी। उसमें पीड़िता जब निकलती थी तो वहाँ पास में रहने वाले 3 स्टूडेंट अश्लील कमेंट्स करते थे, जिस पर से पीड़िता के माता पिता ने आपत्ति व्यक्त की और जिस पर से उन्होंने पीड़िता के माता पिता के साथ ही धक्का मुक्की की, जिस पर आरोपीगण के विरुद्ध शाजापुर के सुजालपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव गांव के बाहर जंगल में पड़ा मिला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी अनुसार युवक के शरीर पर बंदूक के छर्रों के निशान पाए गए हैं। वहीं युवक की लाश के पास एक चाकू भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक पर पूर्व में चोरी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतलाम जिले के सोहनगढ़ गांव में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। बता दें कि मंदसौर में शराब से मौत के बाद मुख्यमंत्री से मिले अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश के बाद पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने सख्ती बरतना शुरू कर दी थी, जिसका परिणाम यह रहा कि जावरा तहसील में एक अवैध शराब की फैक्ट्री को पकड़ने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके 60 लीटर अवैध शराब जब्त की है। साथ ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी हुई है, जिसमें अवैध शराब कारोबार से जुड़े और भी खुलासे होने की उम्मीद है। माननखेड़ा चौराहा हाईवे रोड पर एक बोलेरो पिकअप जो डिवाइडर से टकराने के कारण उसका एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ पड़ी हुई है, जिसमें शराब भरी हुई है। शराब की बोतलें भी टूटकर शराब बाहर बह रही थी। सूचना पर चौकी प्रभारी माननखेड़ा जब मौके पहुंचे तो वहां से उन्होंने उस पिकअप वाहन से 209 पेटी अवैध देसी शराब पकड़ी थी। तो ये तथ्य सामने आया कि ये वाहन जो है वो ईश्वर सिंह पिता नाहर सिंह निवासी जबरन कॉलोनी जावरा की है। और इस घटना के बाद से मतलब नरेंद्र, ईश्वर और उसका एक साथी, ये 3 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। लेकिन जो पायलटिंग करने वाला मोइन खान और उसका एक साथी ये घटना दिनांक से फरार था। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था और इसके लिए एक SIT का भी गठन किया गया था। भिंड जिले में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर विधायक संजीव सिंह को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने विधायक को अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर राखी बांधी और मांगों को पूरा करने की मांग की। वहीं विधायक ने कहा कि कलयुग में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों और सुरक्षा को लेकर मुझे साड़ी फाड़कर राखी के रूप में बांधी है। मैं वचन देता हूं कि आशा बहनों की मांगों और सुरक्षा को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। की जो मांगे जायज़ हैं, मैं प्रदेश सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक इनकी मांगों को पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा और प्रयास करूंगा जो इनकी मांगें हैं वो पूरी हों। अगर इस संसार में कोई रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है, वो है भाई और बहन का रिश्ता, जिसमें अटूट विश्वास का धागा होता है। और जो एक बहन ने, हमारी बड़ी बहन ने ये बांधी है, ये निश्चित तौर पर एक मेरे प्रति प्रेम है, मेरे प्रति विश्वास है। निश्चित तौर पर उस विश्वास को ये दर्शाता है। मैं बहनों के लिए पूरा प्रयास करूंगा कि इनको सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिले और इनकी मांगें पूरी हों। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा संघ के प्रांतीय आह्वान पर 22 जुलाई से चल रही हड़ताल का आज 12वें दिन संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर गुलाब चक्र पर मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से अपनी मांगों के निराकरण की मांग की। आपको बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार ने अभी तक सुनी है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि इन लोगों से बात करने पहुंचा है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार माह के प्रथम कार्य दिवस पर आयोजित होने वाले वंदे मातरम और जनगण मन का गायन कार्यक्रम सोमवार को शाजापुर जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर आयोजित किया गया।
वहीं शासकीय कार्य प्रारंभ करने के पूर्व उपस्थित सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान गाया। इस कार्यक्रम में जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तहसीलदार राजाराम करजरे, सहायक वरुण जोशी, फैजान अली और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शिव नारायण मालवीय को जिला कलेक्टर दिनेश जैन ने प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। रतलाम में सड़कों पर सिंधी समाज के सदस्यों ने वाहन रैली निकालकर शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्री के भाई के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। साथ ही राजस्व अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बैंक कर्मचारी नरेश फुलवानी और न्याय देने की बात कही। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री इंदर सिंह परमार ने भाई ने शाजापुर में पदस्थ बैंक कर्मचारी नरेश फुलवानी के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने और पासबुक प्रिंट करने के लिए लगने वाले शासकीय मूल्य अकाउंट से कटने की जानकारी देने पर उसके साथ गुंडागर्दी और मारपीट की। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो अत्यंत निंदनीय है। वहीं सिंधी समाज ने कहा कि अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो समस्त सिंधी समाज शासन के खिलाफ आंदोलन करेगा। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री के भाई के द्वारा शाजापुर में पदस्थ बैंक कर्मी श्री नरेश फुलवानी द्वारा उनसे एक पासबुक की प्रिंट करने के एवज में शासकीय शुल्क के रूप में जो चार्ज मांगा गया, उस चार्ज के अंतर्गत उन्होंने इसका विरोध करते हुए उसके साथ मारपीट करी और मारपीट करने के बाद पुलिस प्रशासन का पूरा उपयोग करते हुए उन्होंने उनको ऊपर उक्त धाराएं लगवा करके और उन्हें अंदर बिठवाया, जबकि ये पूरा काम मध्य प्रदेश शासन के मंत्री के भाई के द्वारा किया गया था, जिसका पूर्ण रूप में विरोध किया गया और उसके बावजूद पूरा समाज आज उनको न्याय दिलाने के लिए एकजुट खड़ा है। 5 अगस्त को बजरंग सेना राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की आधारशिला के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में उत्सव मनाएगी। दरअसल बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की आधारशिला के 5 अगस्त को 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। वहीं बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा ने कहा कि बजरंग सेना और हिंदू भाई अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर लाइव सोशल मीडिया पर करेंगे और दीपक जलाकर उत्सव मनाएंगे। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि निर्माण के शुभारंभ का 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया जी के निर्देश अनुसार पूरा बजरंग सेना परिवार, सभी हिंदू जनमानस 1 वर्ष शुभारंभ की वर्षगांठ मनाएंगे। अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, दीपक जलाएंगे। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और महेंद्र रथ गोपाल दास जी जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष है और बजरंग सेना के मुख्य संरक्षक है, उनका आभार व्यक्त करेंगे। नरसिंहपुर में बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल ने अवैध शराब की बिक्री को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि जिले में शराब का विक्रय सर्वदलीय हो रहा है, इसमें बीजेपी भी अछूता नहीं है। वहीं उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों पर अवैध शराब बिक्री किए जाने की बात स्वीकार की है। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि हम कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आबकारी को जानकारी देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि नरसिंहपुर में इन दिनों अवैध शराब का विक्रय चिंता का विषय बना हुआ है। गांव-गांव में शराब अवैध तरीके से बेची जा रही है। नशे के बहुत दुष्परिणाम है। नशे से कहीं कोई व्यक्ति न ताकतवर हुआ, न आर्थिक रूप से, न वैचारिक रूप में, शारीरिक रूप में। बेचने वाला, बनाने वाला, उसको लाभ होता है। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि जो हमारा युवा पीढ़ी है वो उसमें बर्बाद होती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे ज़िले में सर्वदलीय चल रहा है जी। सारे दल के लोग इसमें लिप्त हैं। कोई हमारे दल के भी अछूते नहीं है उसमें, कांग्रेस के तो है ही, ठेकेदार हैं। और गांव-गांव बिक रही है। जहाँ जो सूचना मिलती है कलेक्टर को, एसपी को, कलेक्टर को सूचना करता हूँ, आबकारी विभाग को, कार्रवाई भी हो रही है। मगर मैं ऐसा मानता हूँ नाकाफी है, कार्रवाई नाकाफी हो रही है। मैं इससे आपकी बात से प्रदेश सरकार लगातार अवैध शराब के मामलों को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने जा रही है, जिसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाने की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने शिवराज सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ बातें ही की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने खनिज माफियाओं के लिए भी कानून बनाए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वहीं उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि पिछले 2 सालों से माफियाओं की वजह से कई लोगों की मौत हुई है। बता दें कि उज्जैन, भिंड, मुरैना, खरगोन, मंदसौर और अब इंदौर में भी कई लोगों की मौत हुई है। खनिज माफियाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम कानून बनाएंगे, उनकी गाड़ियां रात-सात होंगी, वो जेल जाएंगे। क्या हुआ? शराब माफियाओं में पिछले 2 सालों में मुख्यमंत्री बता दें कि कितने दर्जन लोगों की मौत हुई है। उज्जैन,
मुरैना, चंबल, ग्वालियर, खरगोन, मंदसौर और अब इंदौर, इसमें अवैध शराब से कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, रसूख वाले लोग आज तक गिरफ्तारी से बाहर क्यों हैं? ये सिर्फ सरकार अच्छी तरह जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ही शराब बिक रही है। उनके सारे नेता अवैध शराब का धंधा करवा रहे हैं। मुरैना और चंबल में तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। उनकी महिला पदाधिकारी के घर एक्साइज डिपार्टमेंट ने जमीन खोद कर अवैध शराब हज़ारों लीटर निकाली और बरामद की है। मंदसौर में कौन है बेचने वाले, इंदौर में कौन लोग हैं रसूखदार लोग, ये मुख्यमंत्री जी को मालूम है। ये सिर्फ तकिया कलाम है। इतने लोगों की मौत का दोष सरकार पर न लगे, इसलिए इस तरह के नियम कानून की बात सिर्फ का काम हुआ है। आने वाले समय में हमारी सरकार इस प्रकार के माफियाओं के खिलाफ जो अवैध शराब का निर्माण करके जहरीली शराब समाज में परोसने का काम करते हैं अवैध तरीके से, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, ये उसके पीछे का हेतु है। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीतिक बात नहीं है। अब चूंकि कांग्रेस को तो राजनीति करना है, इसलिए वो ऐसे शब्दों की जुगाली कहे या जो कहना हो कहे, पर यह भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है कि इसने कई सारे कानूनों को कड़ा करने का काम किया। आप देखेंगे कि पिछले दिनों अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कोई अमानवीय हरकत या कोई बलात्कार इत्यादि का कांड होता है तो फिर सजा मृत्युदंड की हो, ये प्रावधान भी अगर किसी ने किया तो हमारी ही सरकार ने किया। ऐसा ही कड़ा प्रावधान कुछ इस शराब माफियाओं के खिलाफ भी करने की मध्य प्रदेश में आवश्यकता है। अब ये तो कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके कि ये शराब माफिया किनके सरकार के समय के बड़े हुए हैं। दिग्विजय सिंह जी और शराब माफिया ग्रुप के संबंध सब लोगों को मालूम था, प्रदेश के लोगों को। पिछले दिनों कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस समय पर हम ये नहीं कहते, उनके मंत्री ने खुद ये बात कही थी, उमंग सिंगार ने, कि दिग्विजय सिंह जी शराब माफियाओं से पैसा लेकर और शराब माफिया को पनपाने का काम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। तो ये इनके पेट में दर्द होगा। इसलिए पेट में दर्द होगा कि जब कड़ा कानून बनेगा और जब शिकंजा कसा जाएगा अपराधियों के, तो उनके तार फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं तक जाएंगे। इसलिए अभी से ये बौखलाहट में इस प्रकार के बयान देने का काम कर रहे हैं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।